सुभाष के छात्र जीवन में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। लेखक स्वामी सुवीरानंद, महासचिव रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, हावड़ा। अनुवाद स्वामी उरुक्रमानंद। सुभाष चंद्र इसी प्रकार से स्वयं को सबसे अलग कर अपना चरित्र गढ़ने लगे। उस छोटे किशोर मन में गरीबों दरिद्रों के प्रति गंभीर सहानुभूति उन्होंने स्वामी विवेकानंद से ही सीखी थी। पराधीन देश को परतंत्रता के जंजीरों से छुड़ाना उनके मन में ये बातें कैसा आंदोलन करती थी, आज हमारे पास उसे जानने का कोई उपाय नहीं है। आज हम इतिहास की घटनाओं के आधार पर इन महिमामय पुरुष के विषय में केवल कल्पना ही कर सकते हैं, परंतु उनके जीवन में जो कुछ भी घटा उसके पार्श्व में रामकृष्ण विवेकानंद का कितना अमोघ गहरा प्रभाव पड़ा था, इसका आकलन कौन करेगा। परवर्ती काल में सुभाष चंद्र ने स्वयं कहा था, श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूँ, उसे वाणी में किस प्रकार अभिव्यक्त कर सकूंगा। उनके पुण्य प्रभाव से ही मेरे जीवन का उन्मेष है। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो वे निस्संदेह मेरे गुरु होते, अर्थात उन्हें मैं अपने गुरुदेव के रूप में वरण करता। जो भी हो, मैं जितने दिन भी इस धराधाम पर जीवित रहूंगा, श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के प्रति अनुगत और निष्ठावान बना रहूंगा। उद्बोधन पत्रिका, आश्विन 1394। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, पतन अभ्युदय बंधुर पंथा जुग जुग धावित जात्री, हे चिर सारथी तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। भावार्थ, पतन अभ्युदय तथा जीवन का यह उत्थान पतन युग युग से है, यात्री इसमें चलते हैं। हे ईश्वर, हे चिरसारथी, तुम्हारे इस रथ चक्र में पथिक दिन रात अग्रसर होते रहते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर, गीतवितान, अखंड। नेताजी के जीवन में विवेकानंद एक अनश्वर अविचल चिरसारथी थे। यद्यपि उस समय स्वामी जी नहीं थे, तथापि भारत के करोड़ों मानवों के सामने उन्होंने सुभाष चंद्र को एक महानायक बना दिया। विवेकानंद ने ही इस युग में सुभाष चंद्र को लोभ दानव रूपी कुरुक्षेत्र के सामने खड़ा कर दिया था। इंग्लैंड प्रवासी उनके बड़े भाई श्री शरद चंद्र बसु को उन्होंने एक पत्र लिखकर भारत की तमसाच्छन्न अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा था, फिर भी मेरे मन में अब भी आशा है। आशा रूपी एक दूत हमारे प्राण के समस्त तम को नाश करके हृदय में अग्नि रूप शिखा को जलाने के लिए आए हैं। वे हैं ऋषि स्वामी विवेकानंद। वे ही दिव्य कांति विशाल अंतर्भेदी दृष्टि रखकर एक सन्यासी के वेश में हिंदू धर्म की अंतर्निहित वाणी का सारे विश्व में प्रचार प्रसार करने हेतु आविर्भूत हुए हैं। सुभाष चंद्र बसु, पत्रावली, नेताजी भवन। भारत के नवयुवकों के लिए विवेकानंद ने जिन आदर्शों को निर्धारित किया था, सुभाष चंद्र उन्हीं आदर्शों को अपने स्वयं के लिए निर्दिष्ट मानते थे। सुभाष चंद्र ने लिखा था, मैंने इस बात से समझा है कि मनुष्य होने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 1. अपने भूतकाल का मूर्त रूप। 2. वर्तमान की उपलब्धि। 3. भविष्य का देवदूत। सुभाष चंद्र बसु, पत्रावली, द्वितीय संस्करण। जीवन में कुछ मूल आदर्शों की उपलब्धि करने हेतु किस तरह विभिन्न पथों से गुजरते हुए जाना पड़ता है, इस बात को समझाने के लिए सुभाष ने विवेकानंद की उक्ति का सहारा लिया था। अपने स्वयं के जीवन के कर्मों का समन्वय करने के लिए किसी एक दर्शन का सहारा लेकर अपना जीवन गठन करो, तोड़ो और निर्माण करो। जीवन का विकास सतत विनाश एवं निर्माण के मध्य ही होता है। शून्य से कुछ भी प्रकट नहीं हो जाता। मनुष्य निम्न सत्य से उच्चतर सत्य की ओर अग्रसर होता है। हमें अनिश्चितताओं के बीच होते हुए ही जाना होता है। इन सबसे ही जीवन में पूर्णता आती है। सुभाष चंद्र बसु, पत्रावली, द्वितीय संस्करण। विवेकानंद के समस्त विचार उनके पत्रों में भी अपनी छाया दिखलाते हैं। अपने भ्रमण काल में वे जब पहाड़ों पर विचरते थे तो ये सब विचार उनके मानस पटल पर उभरा करते थे।
हमें अपनी धमनियों में केवल रजोगुण को भर देना होगा। ऐसी शक्ति की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम सहज में पर्वतों का उल्लंघन कर सके। जब हमारे आर्यगण इस तरह शक्तिमान होते थे, तभी उनके कंठ से वेद ज्ञान मुखरित हो उठता था। हमें अपनी मातृभूमि से ही सब कुछ आरंभ करना है। भव्य एवं पवित्र हिमालय से भारतवर्ष में यदि कुछ अमूल्य और गौरवमय है तो वो सब हिमाचल की महिमा मंडित श्वेत हिम शिखरों से में ही निहित है। सुभाष चंद्र बसु, पत्रावली, द्वितीय संस्करण। आदर्श के संबंध में नेताजी ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति या देश का एक धर्म अथवा एक आदर्श होता है। उसी धर्म या आदर्श का अवलंबन लेकर वो व्यक्ति या देश अपना निर्माण करता है। एक ओर उसी आदर्श को सार्थक करना उसके जीवन का उद्देश्य होता है और दूसरी ओर इस आदर्श को उसके जीवन से यदि निकाल लिया जाए तो उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तथापि यह भी एक सर्वमान्य सत्य है कि देश और काल की सीमाओं के बीच इस आदर्श का क्रम विकास और अभिव्यक्ति एक दिन या एक वर्ष में नहीं हो जाती। मनुष्य की जीवन साधना जैसे अनेक वर्ष व्यापी होती है, वैसे ही राष्ट्रीय जीवन की धारा भी पुरुषानुक्रम से निरंतर प्रवाहित होती रहती है। इसीलिए आदर्श कोई प्राणहीन वस्तु हो ही नहीं सकता। उसकी अपनी गति होती है और उसमें प्राण संचारिणी अनंत शक्ति भी होती है। यह आदर्श सुभाष चंद्र के पास एक युग धर्म ही था। अपने छात्र जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते समय उन्हें ऐसा लगा कि आत्मस्थ होना ही सर्वोच्च है। ऐसे में भी स्वामी जी का युगांतकारी प्रभाव भी परिलक्षित होते स्पष्ट देखा गया था। 15 वर्ष पहले जो आदर्श बंगाली छात्र समाज को अनुप्राणित करता था, वो स्वामी विवेकानंद का ही आदर्श था। उस आदर्श के प्रभाव से तरुण बंगाली छात्र संघ षड्रिपुओं पर विजय करने, स्वार्थपरता और सब प्रकार की मलिनताओं से मुक्त होकर शुद्ध बुद्ध जीवन प्राप्त करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हुआ करता था। समाज और जाति के निर्माण का मूल व्यक्तित्व विकास ही होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य निर्माण करना ही मेरा ध्येय है। तरुणेर स्वप्न। स्वामी विवेकानंद मानव की व्यक्तिगत उन्नति की बात कहा करते थे, किंतु राष्ट्रीय उन्नति और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की बात को भी वे भूले नहीं थे। कर्म विमुख संन्यास अथवा पुरुषार्थहीन भाग्य पर उनका विश्वास नहीं था। विवेकानंद का विश्वास था कि मानव जीवन की दुख यंत्रणा सीमाहीन संग्राम के बीच समस्त क्षेत्र में पौरुषदीप्त त्याग, निर्भीक जीवन एवं बलिदान का प्रयोजन है। फ्रीडम इज द सॉन्ग ऑफ द सोल। स्वाधीनता आत्मा का संगीत है। तरुणेर स्वप्न। अनंत आत्मा तथा अनंत मुक्ति का गीत, प्राण उद्वेलित करने वाला संगीत, यह विवेकानंद का मानव को एक अवदान है। स्वामी जी की ऐसी वाणी से ने सुभाष चंद्र को किस प्रकार अनुप्राणित किया था, इसका प्रमाण उनकी इस लेखनी से पता चलता है। यह वाणी जब स्वामी विवेकानंद के अंतर से निकलती थी, तब उसने देशवासियों को मुग्ध एवं उन्मत्त कर दिया था। उनकी साधना में से, उनके आचरण के माध्यम से तथा उनके व्याख्यान के द्वारा यही सत्य प्रकाशित हुआ था। तरुणेर स्वप्न। विवेकानंद की इस वाणी ने सुभाष चंद्र को सर्वस्व त्याग करने हेतु प्रेरित किया था। हो सकता था कि सुभाष चंद्र देश में किसी उच्च प्रशासनिक पद पर सुशोभित हो सुख स्वप्न के दिन व्यापन करते, किंतु विवेकानंद के आह्वान से सुभाष चंद्र उद्दीप्त हो गए थे। वे धीरे धीरे देश हित कार्य करने हेतु विवेकानंद के हाथों एक यंत्र स्वरूप होने के लिए स्वयं को तैयार करने लगे थे। उन्होंने एक गंभीर आवेग के साथ लिखा, हमारे पास सब कुछ है, परंतु जो वस्तु नहीं है वो है सभी बाधाओं का अतिक्रमण करके, सभी विपदाओं को तुच्छ बनाकर एक उच्च आदर्श के पीछे अपना संपूर्ण जीवन को लगा देना। वो क्षमता, उद्देश्य के प्रति दृढ़ता हमारे पास नहीं है। यह बात अंग्रेजों में है, इसीलिए अंग्रेज इतने बड़े हो सके और हम हीनता को प्राप्त हुए।
हम अपने हृदय से अपने देश से प्यार नहीं करते, स्वदेशवासियों से प्रेम नहीं करते। इसीलिए हम लोग गृह विवाद करते रहते हैं। इसीलिए हम में से मीर जफर और उमी चंद का जन्म होता है। अब भी उनकी वंश वृद्धि हो रही है। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं तो आत्म बलिदान की क्षमता अर्जित करनी होगी। हमारे चरित्र में उद्देश्य के प्रति दृढ़ता, अविराम और अक्लांत परिश्रम की क्षमता वापस आ जाएगी। उद्देश्य के प्रति दृढ़ता और नैतिक क्षमता, ये दोनों हम कहाँ पाएंगे? वन जंगल में युगांतर तक तपस्या करने के उपरांत भी प्राप्त नहीं होगा। इसे हम जीवन में निष्काम कर्म करते हुए और अविराम संग्राम में लिप्त होकर ही पाएंगे। तरुणे स्वप्न। सुभाष चंद्र स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, जानकर तभी श्री रामकृष्ण तक पहुंच सके थे। इस बात को सुभाष चंद्र ने स्वयं ही स्वीकार किया है। अन्यथा लोग यह समझते कि अपनी जननी के मुख से सुनकर ही सुभाष चंद्र श्री रामकृष्ण को जान पाए थे। श्री रामकृष्ण का कामिनी कांचन का त्याग करना, इस महान उपदेश ने उनके मानस पर एक अप्रतिम छाप छोड़ी थी। यद्यपि सुभाष चंद्र ये जानते थे कि श्री रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही सत्ता के दो रूप हैं, तथापि उनके मन को ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से आलोड़ित करते थे। किसी समय संकटग्रस्त होने पर श्री रामकृष्ण ने कैसे उनका पथ प्रदर्शन किया था, इस संबंध में उन्होंने स्वयं ही लिखा है। ऐसे समय में कैसे एक कठिन परीक्षा की स्थिति में से गुजरना पड़ा था, वैसी परीक्षा शायद मेरे जीवन में कभी आई नहीं होगी। श्री रामकृष्ण के त्याग और शुद्धता के दृष्टांतों के फलस्वरूप उस समय मेरी अपनी कुप्रवृत्तियों के साथ मेरा जो संघर्ष हुआ था वो अनिवार्य था। भारतेर पथिक। इन सबके बावजूद श्री रामकृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव जो उन पर पड़ा था, उन सबका दिग्दर्शन उनकी अपनी माता को लिखे पत्रों के माध्यम से हो जाता है। जैसे 2-4 बातें सीख लेने से ही क्या ज्ञान हो जाता है? प्रकृत ज्ञान तो ईश्वर ज्ञान ही होता है और बाकी सब अज्ञान ही होता है। मैं विद्वान या पंडित की श्रद्धा नहीं करता, परंतु भगवान के नाम पर जिनके भी आंसू बहा करते हैं, उनकी मैं देवता के समान श्रद्धा करता हूँ। पढ़ाई लिखाई करना ही छात्र जीवन का उद्देश्य नहीं है। विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त करके ही विद्यार्थी स्वयं को कृतार्थ समझा करते हैं, किंतु विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री आदि प्राप्त करने के उपरांत भी यदि कोई प्रकृत ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके तो उस शिक्षा से मैं घृणा करता हूँ। चरित्र गठन ही छात्र जीवन का प्रथम कर्तव्य होता है। इस चरित्र गठन का अर्थ है भगवत भक्ति, स्वदेश प्रेम और ईश्वर के लिए तीव्र व्याकुलता। पत्रावली। 10वीं की परीक्षा को अत्यंत उत्कृष्ट सफलता के साथ उत्तीर्ण करने के उपरांत ही सुभाष चंद्र ने अपनी माता को यह पत्र लिखा था। धर्म जगत में श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने उन्हें मौलिक रूप से अधिष्ठित कर दिया था। श्री रामकृष्ण शक्ति के एक अवतार थे और स्वामी विवेकानंद ने इस जगत में इस शक्ति का निर्भीक होकर उद्घोष किया था। स्वामी विवेकानंद की एक वाणी को यहाँ उद्धृत करने पर हमें समझ में आ जाएगा कि क्रांतिकारी क्यों शक्ति के उपासक होते हैं। मैं भयंकर को भयंकर रूप में ही प्रेम करता हूँ। संग्राम किए जाओ, अविराम संग्राम किए जाओ। प्रतिपद तुम्हारी पराजय हो सकती है, तब भी संग्राम किए जाओ। यही आदर्श है। भगिनी निवेदिता। स्वामी जी के जे रूपे देखिए छी। श्री रामकृष्ण माता काली को अपने स्वयं की माँ जैसे ही मानते थे। सुभाष चंद्र ने एक पत्र में कल्पना करके ऐसे अद्भुत चित्र का वर्णन किया था। मेरे मानस पटल पर एक ऐसा चित्र उभर कर आता है। काली मंदिर का दक्षिणेश्वर का मंदिर सम्मुख खड़ी है। खड़गहस्त आनंदमयी माँ काली शिवासन पर अधिष्ठिता, शतदल वासिनी, और उनके सम्मुख एक बालक खड़ा है। नितांत भोला बाल प्रकृति वाला बालक। बालक सिसकियां लेते हुए रो रहा है और न जाने किसी से कह रहा है, माँ ये लो अपना भला, ये लो अपना बुरा, ये लो अपना पाप और ये लो अपना पुण्य। कराल मुखी, दंष्ट्रा, कराल वदनी,
थोड़े में कभी संतुष्ट नहीं होती, वो सब कुछ का ग्रास कर लेती है। इसलिए भला ही उसे चाहिए और बुरा भी, पुण्य भी उसे भाता है और पाप भी। बालक को सब कुछ उसे देना होगा, अन्यथा शांति नहीं। माँ भी उसे छोड़ेगी नहीं। स्वामी जी पत्रावली। बड़ा कष्ट है, माँ को तो सब कुछ देना पड़ेगा। माँ किसी से भी संतुष्ट न होंगी, इसीलिए रोते रोते ऐसा कह रहे हैं, ये लो ये लो। देखते ही देखते अश्रुधारा बंद हो गई, छाती पर आंसू भी सूख गए, हृदय भी शांत हो गया। जहाँ एक समय कितना कष्ट हो रहा था, वहाँ पर परम शांति विराजमान है, सभी शांतिमय। हृदय मधुमय हो गया। बालक उठ खड़ा हुआ, उसका अपना कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो उसने समर्पण ही कर दिया। ये बालक ही श्री रामकृष्ण थे। स्वामी जी पत्रावली। अब और 30 वर्ष पीछे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के नेताजी सिंगापुर रामकृष्ण मिशन गए थे। वहाँ वे बीच बीच में जाया करते थे, अधिकतर गहन रात्रि में। उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष स्वामी भास्वरानंद थे। उन्होंने बताया था कि नेताजी ने उनसे एक बार पूछा था, क्या आपके पास वो चित्र है जिसमें माँ काली के चरणों के समक्ष श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं? ये चित्र हमारे बचपन में बहु प्रचलित था। यदि आपके पास हो तो मुझे दीजिएगा। यह कोई भव्य आकर्षक चित्र न होने पर भी बचपन से ही इसके प्रति सुभाष चंद्र का एक विशेष आकर्षण था। उसी चित्र को सामने में रखकर सुभाष ने न जाने कितने दिनों तक ध्यान किया था। उसे देखकर उनके भीतर एक उद्दीपना हुआ करती थी। भारतीय जीवन में एक दुर्गम पथ पर हमारे नेताजी पहुंच चुके थे। उस पथ पर न जाने कितने आघात उनके हृदय पर लगे होंगे और जमा हुए होंगे। संकट काल में इतने विध्वंसों के मध्य वे थे एक अक्लांत सैनिक। यदि उनसे कोई प्रश्न पूछता था कि ऐसा दुर्जय साहस, अप्रतिम उत्साह, दुरंत लड़ाई को उन्होंने किस तरह आजीवन धारण कर रखा, तो निश्चय ही उनका उत्तर होता, उनके पार्श्व में खड़े हैं युगावतार श्री रामकृष्ण, युग जननी माँ शारदा और युग नायक विवेकानंद। गढ़वाल, खासिया, जयंतिया आदि पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए देश के मैदानी क्षेत्रों में जिन महानायक की पदध्वनि गुंजित हुई थी, शिवालिक से हिमाद्री की शिखर चोटियों पर उस महानायक के जीवन निर्माण की कहानी एक जीवंत दीप शिखा है, एक ऐसी पूर्ण कथा है, एक अनाद्यंत इतिहास है। श्री रामकृष्ण माँ शारदा की जीवन वेदी से उत्थित जो अग्नि रेखा विवेकानंद के रूप में रूपांतरित हुई थी, नेताजी सुभाष नामक एक वन्नी वलय उत्थित हुआ था, उससे भारतवर्ष आज भी सतत प्रेरणा ग्रहण कर रहा है। हमारी पृथ्वी का इतिहास भी आगे बढ़ता ही रहेगा, बहुत कालों तक। कितनी शताब्दियों को पार कर लेगी यह सभ्यता, कितने भयंकर झंझावातों से यह संसार उद्वेलित हो उठेगा। फिर यह सभ्यता परिवर्तनशील उत्थान पतन की तरंगों से प्रताड़ित हो ध्वंस हो जाएगी। परंतु फिर भी विवेकानंद गोमुख रूप उत्स से, जैसे गंगा को भगीरथ ने बड़े कष्ट पूर्वक इस धराधाम पर अवतरित किया था, उसे आने वाली सभ्यता भूल नहीं पाएगी। उसी तरह इस स्वाधीनता के भागीरथ प्रवाह से जुड़े रक्त रंजित संघर्ष के महानायक सुभाष चंद्र बसु ही थे। इन दोनों महापुरुषों को पाकर हम कितने धनी हुए और ऋणी भी। जय श्री रामकृष्ण।